Hello students, in our previous lecture we discussed about fundamental theorem of arithmetic और उसके applications के बारे में हमने पढ़ा how we find the SCF and LCM with the help of fundamental theorem of arithmetic और एक रूल भी हमने पढ़ा था कि किसी भी दो इंटीजर का LCM और SCF का जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों इंटीजर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. Today we start our next exercise 1.2. So let स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. यहाँ पर जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इन सारे नंबर्स को हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, दिखाना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है 140, यानी कि सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन का जो है 140. फर्स्ट वी write the prime factorization of 140. So we write here 140. हमें पता है 140 is a even number, so this is divisible by 2. So we write here 2, 2 7 जा 14, 2 0 जा 0. 70 is also a even number, so it is also divisible by 2. 2 3 जा 6, 1 यहाँ बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10. आई होप आपको फैक्टर्स करना आता होगा क्योंकि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा किस तरह से फैक्टर करते हैं. अब 35 जो है वो 5 से डिविजिबल है, सो वी राइट हियर 5, 5 7 जा 35 और फिर ये हो जाएगा 7 1 जा 7. आप देख सकते हैं कि जो 140 है 140 को उसके प्राइम 2, 5 और 7 के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. अब देखिए यहाँ पर 2 सेम प्राइम है, सो इसे हम कंबाइन कर सकते हैं. वी राइट 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी प्राइम सेम होते हैं तो हम उसे कंबाइन कर लेते हैं. ठीक है, और कंबाइन करने के बाद हमें उस प्राइम पर क्या मिलता है, पावर्स मिलती हैं. ठीक है, ठीक. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकेंड विच इज 156. अब 156 को भी हमें इसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है. तो सबसे पहले क्या करते हैं, वी फाइंड 156, इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं. तो देखिए यहाँ लास्ट में 6 है, सो इट इज़ आल्सो इवन नंबर, तो ये 2 से डिविजिबल है. 2 7 जा 14, 1 15, 1 और 6 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16. फिर 2 ये भी इवन नंबर है बिकॉज इसके वंस डिजिट पर 8 है, सो इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 2. 2 3 जा 6, 1 7 होगा, 2 9 जा 18. अब देखिए ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड वी नो दैट 13 इज प्राइम, सो 13 इज डिविजिबल बाई 13 ओनली. तो ये हो जाएगा 13 1 जा 13. अब हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 156 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. फिर से हम इसे कंबाइन कर लेंगे तो इसे हम लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13. तो इस तरह से 156 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 हुआ. ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड 3825. अब हमें इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3825. ये नंबर 3 से डिविजिबल है. 3 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो ये होता है कि अगर नंबर्स में जितने डिजिट लिखे हुए हैं उन डिजिट्स का सम 3 का डिविजिबल हो, मतलब 3 से डिविजिबल हो या फिर 3 का मल्टीपल हो, तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होता है. तो आप देख सकते हैं 8 और 3 11 होगा, 11 और 5 और 2 7 होगा, 11 और 7 मिलेगा तो 18 होगा और 18 3 का मल्टीपल है. ठीक है, या 18 3 से डिविजिबल है, सो होल नंबर इज डिविजिबल बाई 3. तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 यहाँ पर आया, 3 7 जा 21, कैरी 1, 3 5 जा 15. अगेन 7 और 5 का सम 12 होगा, 2 और 1 का सम 3 होगा, तो 12 और 3 15 होगा. 15 भी मल्टीपल होता है 3 का, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा. सो राइट 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 7, 3 5 जा 15. अब लास्ट में 5 है आपका, 4 और 2 होता है 6, 6 और 5 होता है 11, 11 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 425 3 से डिविजिबल नहीं है. अब हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि किसी भी नंबर जिसका वंस प्लेस पर 5 हो वो 5 से डिविजिबल होता है. तो 5 8 जा हो जाएगा 40, 2 बचा, 2 और 5 25, 5 5 जा 25. अब आपको पता है कि ये 7 से डिविजिबल है,
सॉरी 5 से डिविजिबल है, तो 5 1 जा 5, 3 8 होगा, 3 और 5 35 होगा, 5 7 जा 35, और 17 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 17 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो 17 1 जा 17, जब लास्ट में 1 आ जाता है तो हमारा प्रोसीजर जो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का वो कंप्लीट हो जाता है, हम वहाँ से छोड़ देते हैं। उसके बाद इस तरफ जितने नंबर लिखे होते हैं इनको एज अ प्रोडक्ट लिखकर इसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो 3825 जो है वो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब 3 देखिए 2 टाइम्स आया हुआ है, 5 भी 2 टाइम्स आया हुआ है, तो इन्हें कंबाइन करेंगे तो वी राइट दिस 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। तो इस तरह से 3825 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो हुआ 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5005। अब हम 5005 के प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे, ठीक है। 5005 500 और 5 का सम जो होगा वो 10 होगा, इट मीन्स ये 3 का मल्टीपल नहीं है, और तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसकी वंस डिजिट जो है वो 5 है, और हमें पता है कि किसी भी नंबर की लास्ट यानी वंस डिजिट अगर 5 है या फिर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है। तो यहाँ 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। 5 से, सॉरी 10 ही 5 से। तो इस तरह से 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। अब ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा, 7 1 जा 7, 3 10 होगा, 3 और 0 मिलेगा तो 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28 होता है, 28 1 29 2 30, तो 2 यहाँ बचेगा, 2 और 1 21। अब यहाँ पर 7 3 जा 21 हो जाएगा। 143 11 से डिविजिबल होता है, 11 1 जा 11, या 3 बचा तो 3 और 3 मिलेगा तो 33, 11 3 जा 33, और आप सबको पता है कि 13 खुद एक प्राइम है, इसलिए ये केवल 13 से ही डिविजिबल होगा। अब हमारा प्रोसीजर यहाँ स्टॉप हो जाएगा बिकॉज हमें लास्ट 1 मिल चुका है, ठीक है। अब 5005 को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी राइट 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यहाँ पर कोई भी प्राइम एक से ज़्यादा बार नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इसको कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 7429 इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम इसे सॉल्व करते हैं और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 7429, ये नंबर 17 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 17 4 जा 68, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 2 तो 62 हो जाएगा। अब 68 था, 17 4 जा तो 17 3 जा 51, यहाँ 11 बचेगा, 11 और 9 119 होगा, तो 17 7 जा 119 होता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो क्वोशिएंट आएगा वो 437 आएगा। अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इजली इसको 7429 को इस तरह से 17 से डिवाइड कर लीजिए, और यहाँ पर आपका क्वोशिएंट जो आएगा उसको यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, ठीक है। अब ये नंबर जो है वो 19 से डिवाइड करिए, 19 2 जा 38, 38 और 2 मिलेगा तो हो जाएगा 40, और 3 मिलेगा तो हो जाएगा 5, मतलब यहाँ जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 5 आया। अब 5 और 7 मिलेगा तो 57, 19 3 जा 57 होता है, और 23 खुद एक प्राइम होता है तो 23 1 जा 23। इस तरह से 7429 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 17 इंटू 19 इंटू 23 होगा। सो वी राइट 7429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन हमको मिला 7429 का 17 इंटू 19 इंटू 23। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इसमें कुल 5 क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस के सलूशन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM into SCF is equals to product of the two numbers। यानी यहाँ क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं 1 2 and 3,
इसमें दो इंटीजर्स सब में दिए हुए हैं, इन इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। और फिर हमें ये जो रूल है जो हमने कल की वीडियो में देखा था, एलसीएम एंड एचसीएफ उन दोनों इंटीजर्स का उसका प्रोडक्ट जो है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, ये चीज़ हमें वेरीफाई करना। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, 26 एंड 91। तो हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और फिर इन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी फाइंड करना है और हमें ये देखना है कि क्या दोनों इक्वल है। अगर इक्वल होंगे तो ये रिलेशन वेरीफाई हो जाएगी और अगर इक्वल नहीं होंगे तो ये रिलेशन रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं 26 का और 91 का, और इसको कंप्लीट करने के बाद हम एचसीएफ और एलसीएम लिखेंगे 26 और 91 का। 26 इवन नंबर है, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब 13 तो प्राइम है इसलिए 13 से डिविजिबल होगा, 13 1 जा 13। 91 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा, 7 1 जा 7, यहाँ बचा 2, 2 और 1 21, 7 3 जा 21, फर्दर 13 आपका प्राइम है, सो 13 डिविजिबल बाई 13 आल्सो। अब हम इसका प्राइम फैक्टर्स जब लिखेंगे तो 26 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 13 एंड 91 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 13। अब देखिए एचसीएफ आपने पढ़ा था कि एचसीएफ जो होता है वो कॉमन जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं कॉमन उनका प्रोडक्ट होता है जिस पर स्मॉलेस्ट पावर होती है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, 13 है, यहाँ दोनों जगह है, तो 13 की जो सबसे छोटी पावर है वो 1 है, क्योंकि जब किसी भी नंबर पर कोई पावर दिख नहीं रही है तो उस केस में वहाँ 1 होता है। तो 13 की पावर जो है 1 वो ही आपका स्मॉलेस्ट पावर है इस प्राइम का जो कि कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, ओनली 13 का प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट नहीं होगा, केवल 13 ही यहाँ लिखा जाएगा क्योंकि वो एक ही बार है। और एलसीएम की बात अगर की जाए तो एलसीएम जो होगा वो एलसीएम हाईएस्ट पावर होता है उस नंबर, वो जो नंबर्स दिए होते हैं उन नंबर्स में जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उन फैक्टर्स की जो हाईएस्ट पावर होती है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, 7 है, 13 है, तो 2 7 और 13 की हाईएस्ट पावर इस केस में 1 है, इसलिए वी मल्टीप्लाई 2 7 एंड 13 टू फाइंड द एलसीएम। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 7 जा होता है 14 इंटू 13। अब 14 और 13 को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 1 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, यहाँ 2 आया, यहाँ 8 आया और यहाँ 1 आया, 182 आया। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 182। अब जो चीज़ हमें प्रूफ करना है वो चीज़ देखिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ सबसे पहले यही फाइंड करना है। तो एलसीएम है कितना 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना आता है। तो 182 को 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3, 2 होता है 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8 एंड 1 1 जा 1, 6 4 और 2 मिलेगा तो 6 हो जाएगा, 8 और 5 13 और 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट है वो आया 2366। अब आगे जो चीज़ फाइंड करना है वो फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स कितना होगा, नंबर कौन कौन से हैं 26 एंड 91। अब इनका प्रोडक्ट आप देख लीजिए, तो 91 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यहाँ 6 आएगा, 4 और 2 6 आएगा, 8 और 5 13, 1 और कैरी 1 2, तो ये भी आपका 2366 आया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही केसेस में एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है उस केस में भी 2366 आया, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अगर आपने किया 26 और 91 को तो उस केस में भी इसका जो प्रोडक्ट है वो 2366 है। तो दोनों ही नंबर्स आपके सेम है, इट मीन्स ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, तो हेंस वेरीफाइड। इसी तरह से हम बचे हुए क्वेश्चंस को भी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 510 एंड 92। अब हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और फिर हमें इस
जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 510 और 92 पर किस तरह से ये चीज़ फॉलो होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 510 और 92 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो ये देखिए लास्ट में 0 है, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 2 क्योंकि इवन नंबर है। 2 2 जा 4, 1 5, 2 5 जा 10, 1 11, 2 5 जा 10, 5 और 5 10, 2 12 हो गया जो कि 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल है। वी राइट 3 8 जा 24, कैरी 1, 1 और 5 15, 3 5 जा 15। अब 7 से डिवाइड करते हैं, 5 से, सॉरी 7 से नहीं 5 से। तो 5 1 जा 5, 3 8 होगा, 3 और 5 35, 5 7 जा 35। अब 17 खुद एक प्राइम में, इसलिए 17 केवल 17 से डिविजिबल होगा। 92 लास्ट में 2 है, सो इट इज़ आल्सो इवन नंबर, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 4 जा 8, 1 9, 1 और 2 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। फर्दर ये 2 से डिविजिबल होगा कि लास्ट में 6 है तो इवन हुआ। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और आप सबको पता है 23 एक प्राइम है, इसलिए 23 से ही डिविजिबल होगा। अब जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, इसको एज अ प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। यहाँ देखिए सेम पावर है, इसे हम कंबाइन करेंगे तो हम इसे 2 स्क्वायर लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 23। अब SCF अगर हम लिखें तो SCF जो होगा वो स्मॉलेस्ट पावर, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है। तो कॉमन फैक्टर इसमें कौन है, ओनली 2, और इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 टू द पावर 1। तो केवल SCF जो होगा वो 2 टू द पावर 1, इट मीन्स 2 हो जाएगा। और LCM जो होगा उसमें इन्वॉल्व होने वाले जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसका प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। तो इतने प्राइम जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, इन दोनों नंबर्स के। तो इनकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट LCM होगा। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का स्क्वायर, उसके बाद 3 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 1, 1 का मतलब वही रहेगा, इंटू 17 इंटू 23। तो इस तरह से इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नंबर जो मिलेगा वो ये हो गया 4 इंटू 5 3 जा 15, 15 4 जा होता है 60, फिर इंटू 17 इंटू 23। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हम इसे क्या लिखेंगे, 23 और 17 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 2 जा 14, 14 और 2 मिलेगा तो 16 होगा। 1 और 3 का प्रोडक्ट 3 होगा, 1 और 2 का प्रोडक्ट 2 होगा। ये हो जाएगा 1, 6 और 3 9, फिर 2 और 1 हो गया 3। इसमें 60 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 से मल्टीप्लाई करके हम 0 बढ़ा देंगे, तो 6 1 जा हो गया 6, 6 9 जा 54, तो यहाँ 4 आएगा, कैरी 5, 6 3 से 18, 18 और 5 मिलेंगे तो 23 होगा, और एक 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि LCM जो आया वो 23,460 आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चीज़ हमने लिखा हुआ है LCM इंटू SCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, इस पर रखकर हम वेरीफाई करते हैं। तो LCM इंटू SCF दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो LCM कितना आया है, 23,460, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम SCF जो है वो 2 है, तो 2 से तो इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 8 1 हो जाएगा 9, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 46,920। और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स जब हम फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स जब हम फाइंड करेंगे तो नंबर्स हमारे पास हैं 510 और मल्टीप्लाई करना है हमें उसे 92 से, तो करके देखते हैं कितना आता है। 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा होता है 45। यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 9, 5 1 6 और यहाँ 4, तो आप देख सकते हैं 46,920 ही आया। दोनों ही आंसर्स सेम है, इट मीन्स LCM और SCF का प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ही होता है। आप लिखेंगे हेंस वेरीफाइड।
आई होप आपको सॉल्यूशंस बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, वी सॉल्व आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 336 एंड 54। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे और फिर ये जो सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है इसे प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 336 और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये देखिए 6 लिखा हुआ है इसलिए इवन नंबर है, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर ये भी प्राइम इवन नंबर है, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 21 3 से डिविजिबल होता है, 3 7 जा 21, और आप सबको पता है कि 7 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 7 7 से डिविजिबल होगा, तो 7 1 जा 7, प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा। 54 इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4, 1 5 1 4 14 होगा, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखते हैं, तो 336 जो होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स है, इंटू 3 इंटू 7 होगा। इट मीन्स 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 होगा, इस तरह से। क्योंकि जब पावर्स प्राइम सेम होता है तो हम उसे कंबाइन करके उसके पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 54 का जब हम लिखेंगे तो 54 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स है, सो वी राइट ये 3 क्यूब। अब हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो एचसीएफ जो होगा इसका वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट जो पावर्स होती हैं प्राइम की उनका प्रोडक्ट, और साथ ही साथ कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन यहाँ पर केवल क्या है, 2 टू दी पावर 4, 3 7, 2 इंटू 3 स्क्वायर, केवल 2 और 3 ही तो कॉमन है। और इसकी स्मॉलेस्ट पावर देखिए 2 की 2 टू दी पावर 1 है, और 3 की 3 टू दी पावर 1 है, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 ही होगा, और 2 इंटू 3 का प्रोडक्ट 6 होगा। एलसीएम फाइंड करते हैं, तो एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है, और साथ ही साथ जितने भी प्राइम शामिल होते हैं उन सब का, तो कितने प्राइम इसमें शामिल है, 2 3 7 इतने हैं। तो हाईएस्ट पावर 2 की है, 2 टू दी पावर 4, 3 की है, 3 टू दी पावर 3, और 7 अकेला है तो 7 7 ही रह जाएगा। 2 टू दी पावर 4 की वैल्यू 16 होती है, 3 क्यूब 27 होता है, और मल्टीप्लाई करना है 7 से। अभी 16 इंटू 7 7 जा 49, कैरी 4 होगा, 7 2 जा 14, 14 और 4 18 होगा। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 इंटू 16, 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 8 जा 48, 5 जब मिलेगा तो 53 हो जाएगा, कैरी 5, 6 1 जा 6, 5 11 होगा, 1 9 जा 9, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, ये हो गया 4, 9 और 3 जब मिलेगा तो 12 होगा, 8 1 9, कैरी जो यहाँ से आया था वो इसे 10 कर देगा, 1 और 1 2, 2 1 3 हो गया, तो 3024 ये एलसीएम है। अब हमें ये चीज़ प्रूफ करना है, तो फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड करते हैं। एलसीएम 3024 है और एचसीएफ 6 है, तो 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 6 0 जा 0, यहाँ 1 आ जाएगा, 6 3 जा 18, यानी 18,144 ये एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स फाइंड करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 336 एंड 54, इसका प्रोडक्ट हम यही फाइंड कर लेते हैं कितना होगा, तो 336 एंड 54, 4 6 जा 24, कैरी 2 होगा, 4 3 जा 12, 12 और 2 14 होगा, कैरी 1, 4 3 जा 12, 12 1 13, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 5 3 जा 15 1 16, ये हो गया 4, यहाँ 4, 8 और 3 11, 6 1 7 1 8 हो गया, और यहाँ 1 हो गया, इसका मतलब 18144। तो आप देख सकते हैं 18,144 प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स भी है, और एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो भी 18,144 है। इस तरह से ये जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया, सो वी राइट हेंस वेरीफाइड। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है।
तो हम 12, 15 और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 क्योंकि 15 3 से डिविजिबल होता है, एंड 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 इंटू 2 इंटू 3, इट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। 15 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 3 इंटू 5 होगा, और 21 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 3 इंटू 7 होगा। अब हमें SCF लिखना है, तो SCF कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर होती है उसका प्रोडक्ट होता है। तो कॉमन फैक्टर कौन है इसमें? 2 3 3 3, केवल कॉमन फैक्टर 3 है और 3 की स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो 3 टू दी पावर 1 SCF हो जाएगा। सो SCF 3 हो जाएगा। और LCM की बात अगर की जाए तो LCM जो होता है वो इन फैक्टर्स में जितने भी प्राइम इन्वॉल्व होते हैं उन सभी की जो ग्रेटेस्ट पावर होती है उसका प्रोडक्ट होता है। तो देखिए 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 स्क्वायर है, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, तो 60 इंटू 7, तो 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 42, और एक ज़ीरो यहाँ लगेगा, तो 420। इस तरह से LCM आ गया 420 और SCF आ गया 3। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17, 23 एंड 29। अब हमें इसका LCM और SCF फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले इन सबका फैक्टर्स करते हैं। तो 17 का फैक्टर जब करेंगे, आप सबको पता है कि 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 केवल 17 से डिविजिबल है। 23 इज आल्सो प्राइम, तो 23 केवल 23 से डिविजिबल है। एंड 29 भी आपका प्राइम है, तो 29 1 जा 29। तो इस तरह से सारे के सारे जो हैं वो प्राइम नंबर्स थे हमारे, इसलिए इनका जो SCF होगा इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। और जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता तो हम 1 को कॉमन, क्योंकि 1 तो हर एक नंबर में होता है इसलिए 1 यहाँ सेफ होगा। LCM जो होगा, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनका जो LCM होता है इस तरह से, तो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, क्योंकि 17, 23 और 29 में कोई भी फैक्टर जो है कॉमन तो है नहीं, और कोई इनके अलावा कोई और फैक्टर भी नहीं है। तो फिर यही नंबर्स का प्रोडक्ट हमें क्या दे देंगे? LCM दे देंगे। तो 17 इंटू 23 इंटू 19 हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 29 को मल्टीप्लाई करते हैं 23 से, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 होगा 8, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, यहाँ 7 8 और 8 16, 5 1 6 हो जाएगा। फर्दर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49 कैरी 4 आएगा, 7 6 जा 42, 42 और 4 46 होगा, कैरी फिर से 4 आएगा, 7 6 जा 42, 42 और 4 46, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6 और 1 6 जा 6, ये 9 हो गया, 7 और 6 13 होगा, 6 और 6 12, 12 1 13 हो गया, और 6 और 4 कितना होगा? 10, 10 1 11 हो गया, तो 11 339, तो फिर 11,339। ठीक है, तो इस तरह से SCF इसका 1 है और LCM क्या है? वो 11,339 है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वी फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 8, 9 और 25 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो इस तरह से हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 टू दी पावर 3 व्हेन वी कंबाइन द सेम प्राइम। तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3, दैट इज़ 3 स्क्वायर, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, दैट इज़ 5 स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि कोई भी प्राइम कॉमन नहीं है, तो जब कोई भी प्राइम कॉमन नहीं होता तो SCF कितना होता है? 1, और LCM जो होता है वो जितने भी नंबर्स यहाँ पर इन्वॉल्व है सबका प्रोडक्ट, वो भी हाईएस्ट पावर, तो सब अलग अलग हैं, तो सबके हाईएस्ट पावर को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो 2 टू दी पावर 3 की वैल्यू 8 होगी, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 टू दी पावर 2 25 होगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 से कितना होगा? 40,
8 2 जा 16, 16 और 4 2, तो 200 हो गया। 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 0 जा 0, 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, तो 1800 इज द एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 के हमने कुल 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस इजली यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इस वीडियो लेक्चर को आज हम यहीं स्टॉप करते हैं। इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है।